दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज एक बार फिर हम आपके बीच हाजिर हैं एक बहुत ही शॉर्ट और मोरल स्टोरी लेकर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुंदर स्टोरी है। इस स्टोरी में हम बहुत सारे इंग्लिश के नए वर्ड देखेंगे और हमेशा की तरह हर एक सेंटेंस का ग्रामर का पार्ट बिल्कुल डिटेल में कवर कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का टाइटल है फियर इज़ द की, यानी डर ही कुंजी है। फियर यानी डर, इज़ यानी है, और की का मतलब होता है कुंजी यानी चाबी। तो डर ही कुंजी है। वन डे यानी एक दिन, किंग राजा अकबर ने, सेड यानी कहा, टू बीरबल यानी बीरबल से, एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से कहा। ये जो सैड है ये से की सेकंड फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिससे कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। बीरबल, माई प्योपिल आर वेरी ओबीडेंट टू मी। माई प्योपिल मेरे लोग, आर यानी है, वेरी ओबीडेंट यानी बहुत आज्ञाकारी, और टू मी का मतलब होता है मेरे लिए। तो बीरबल से क्या कहा? बीरबल मेरे लोग मेरे लिए बहुत आज्ञाकारी हैं। यहाँ पर जो ओबीडेंट है ये एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्योंकि जब भी इज़, आर, एम या वॉज वर्ब के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है और उसकी जगह पर उसमें कोई एडजेक्टिव या नाउन दिया गया होता है, तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट होता है। तो यहाँ पर आर का यूज़ किया है, इसीलिए जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का है। दे लव मी वेरी मच। दे यानी वे, लव प्यार करते हैं, मी यानी मुझको, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा, वे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर लव जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ की जाती है। दे लव यानी वे प्यार करते हैं, मी मुझको, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा, वे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बीरबल स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। बीरबल स्माइल्ड यानी मुस्कुराया, एंड यानी और, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। बीरबल मुस्कुराया और उत्तर दिया, दोनों वर्ब यहाँ पर सेकंड फॉर्म में यूज़ की गए हैं। दिस इज़ ट्रू, ये सच है। दिस यानी ये, इज़ यानी है, और ट्रू यानी सच। कैसा है ये? सच है। ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद ट्रू जो कि एक एडजेक्टिव है का यूज़ किया गया है, तो इसीलिए ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। बट लेकिन, दे फियर वे डरते हैं, यू यानी आपसे, और टू का मतलब होता है भी, वे आपसे डरते भी हैं। जहां पना, अकबर could not agree on this, so it was decided that बीरबल्स स्टेटमेंट should be tested। अकबर could not यानी नहीं सका, ये कैन की सेकेंड फॉर्म है। could not यानी नहीं सका, और एग्री का मतलब होता है सहमत हो। तो अकबर सहमत नहीं हो सका, ऑन यानी पर, और दिस यानी इस, यानी इस बात पर। किस बात पर? कि बीरबल ने कहा कि ये तो सच है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वे आपसे डरते भी हैं। तो राजा अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ, तो उसने क्या किया? सो इसलिए इट वॉज यानी था, डिसाइडेड यानी फैसला किया गया। ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें फैसला जिसने किया वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, और अगर दी जाता तो वो वर्ब के बाद आता है यहाँ। तो जब सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और किसी भी इज़, आर, एम या वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है, वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो सो इसलिए इट वॉज डिसाइडेड, फैसला किया गया। दैट यानी कि, ये कंजक्शन का काम कर रहा है। दैट यानी कि, बीरबल्स यानी बीरबल का, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, यानी बीरबल ने जो बात कही है। शुड बी टेस्टेड यानी परीक्षा ली जाए। तो इसलिए ये फैसला किया गया कि बीरबल के स्टेटमेंट का परीक्षण किया जाए, यानी उसने जो कुछ भी कहा है उसकी परीक्षा ली जाए, यानी जांच पड़ताल की जाए कि उसने जो कहा है वो सच है या नहीं। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, अकॉर्डिंग यानी अनुसार, टू यानी के, बीरबल्स ये अपोस्ट्रोफी एस है, और इसका मतलब का की के होता है। बीरबल के इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश। अगले दिन बीरबल के निर्देशों के अनुसार। द किंग राजा ने, अनाउंस्ड यानी ऐलान किया। अनाउंस्ड ये अनाउंस की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि इसके लास्ट में डी ऐड कर दिया गया है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट के टेंस का सेंटेंस बन जाता है। राजा ने ऐलान किया। क्या ऐलान किया? दैट यानी कि, यहाँ पर दैट फिर से कंजक्शन का काम कर रहा है। ही यानी वह, वुड बी गोइंग जा रहा है,
वुड बी गोइंग जा रहा है, फॉर हंटिंग यानी शिकार के लिए, फॉर यानी के लिए और हंटिंग यानी शिकार करने। यहाँ पर जो हंटिंग है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बना है, इसलिए ये एक जीरन का काम कर रहा है। और यहाँ पर जो वुड बी गोइंग ये फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर का टेंस है, इसलिए राजा ने ऐलान किया कि वो शिकार करने के लिए जा रहा है। एंड यानी और, पीपल लोगों को, शुड यानी चाहिए, पोर का मतलब होता है डालना, अ पॉट एक बर्तन, ऑफ मिल्क एक मतलब दूध का, इन अ टब एक टब में, केप्ट जो रखी हुई है, इन यानी में, द कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन यानी जो खाली जगह होती है आंगन में। तो राजा ने ऐलान किया कि वो शिकार करने के लिए जा रहा है और लोगों को आंगन में एक टब रखी हुई है उसमें एक बर्तन दूध डालना है यानी डालना चाहिए। नेक्स्ट डे अगले दिन, वेन यानी जब, अकबर और रिटर्नेट का मतलब होता है वापस लौटे यानी जब, अगले दिन जब अकबर वापस लौटे, फ्रॉम यानी से, और हंटिंग का मतलब शिकार करना होता है। तो अगले दिन जब राजा अकबर शिकार से वापस लौटे, कौमे का मतलब होता है तो, ही फाउंड उन्होंने पाया यानी उन्होंने देखा, दैट यानी कि, देयर वॉज यानी था। यहाँ पर जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इसका यूज़ जब किसी चीज़ के स्थिति के बारे में कुछ बताया जाता है कि कोई चीज़ कहीं है या नहीं है तो वहाँ पर सब्जेक्ट देयर का यूज़ कर दिया जाता है। देयर वॉज यानी था, नो मिल्क यानी कोई दूध नहीं, इन द टब यानी टब के अंदर। तो जब राजा अकबर शिकार से वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि टब में बिल्कुल भी दूध नहीं था। इंस्टीड यानी इसके बजाय, देयर वॉज यानी था, यहाँ पर फिर देयर का यूज़ किया जो कि एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर वॉज यानी था, ओनली केवल, और वाटर यानी पानी, इसकी बजाय उसमें सिर्फ पानी था। अकबर गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड यानी अकबर बहुत निराश हो गए। अकबर गॉट यानी हो गए, ये गेट की सेकंड फॉर्म है। वेरी यानी बहुत और डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश यानी हताश, और जिसको हम उदास भी कहते हैं। राजा अकबर बहुत निराश हो गए, बट लेकिन, कुडंट यानी नहीं सके, ये कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। कुड नॉट यानी नहीं सके, कुड जो कि कैन का सेकंड फॉर्म होता है। कुड नॉट यानी नहीं सके, डू यानी कर, और एनीथिंग यानी कुछ भी। अकबर बहुत निराश हो गए लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। द देन यानी तब, बीरबल ने, सैड यानी कहा, तब बीरबल ने कहा, दिस टाइम यानी इस बार, यू यानी तुम, और विल अनाउंस यानी ऐलान करोगे। यहाँ पर विल का यूज़ किया गया जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दैट यानी कि ये एक कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि कंजक्शन क्या होता है, जब दो सेंटेंसों को या दो क्लाउज को जो जोड़ने के लिए जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर दैट जो है वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। यू यानी तुम, विल कम यानी आओगे, बैक वापस, तुम वापस आओगे, एंड सी और देखोगे, द टब को, योर सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। यहाँ पर जो योर सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि जब भी हम कोई भी काम खुद करते हैं यानी स्वयं, जब स्वयं की मीनिंग के लिए कोई भी वर्ड यूज़ किया जाता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और इसका यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर सब्जेक्ट यू होगा तो योर सेल्फ आता है, आई होगा तो माई सेल्फ, वी होगा आवर सेल्फ, इस तरह से दे होता है तो देयर देम सेल्फ्स आता है। तो बीरबल ने कहा, दिस टाइम इस बार, तुम ऐलान करोगे कि तुम स्वयं टब को देखोगे और वापस आओगे। देन यानी तब, बीरबल ने, सैड यानी कहा, तब बीरबल ने कहा, दिस टाइम यानी इस बार, यू विल अनाउंस तुम ऐलान करोगे। यहाँ पर विल का यूज है इसीलिए फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यू विल अनाउंस तुम ऐलान करोगे। दैट यानी कि जो कि एक कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजक्शन क्या होता है, जो दो सेंटेंसेस को या दो क्लाउज को आपस में जोड़ता है उसको हम कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर दैट जो कि कंजक्शन हो, कि यू विल कम तुम आओगे, बैक वापस, कि तुम वापस आओगे, एंड सी और देखोगे, द टब में यानी टब को, योर सेल्फ यानी स्वयं। तो बीरबल ने कहा, इस बार तुम ऐलान करोगे कि तुम वापस आओगे और खुद टब को देखोगे। किंग यानी राजा, डिड यानी किया, राजा ने ऐसा ही किया, एज जैसा बीरबल ने, सैड यानी कहा, तो राजा ने वैसा ही किया जैसा, एज का मतलब होता है जैसा।
राजा ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। वंस अगेन, एक बार फिर से, यानी वंस यानी एक बार और अगेन का मतलब होता है फिर से यानी दोबारा। एक बार फिर से द टब यानी टब को वॉज केप्ट यानी रखा गया। यहाँ पर वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। वॉज केप्ट यानी रखा गया, इन यानी में, और द कोर्टयार्ड आंगन। एक बार फिर से टब को आंगन में रखा गया। दिस टाइम यानी इस बार, व्हेन यानी जब, किंग यानी राजा, रिटर्नेड यानी वापस लौटे, फ्रॉम यानी से, और द हंटिंग यानी शिकार करना। तो इस बार जब राजा शिकार से वापस लौटे, ही फाउंड उन्होंने पाया, ये फाइंड की सेकेंड फॉर्म है। फाउंड द टब यानी टब को, और ओवरफ्लोइंग का मतलब होता है पूरी भरे हुए, यानी कि बिल्कुल ऊपर तक टब भर गई थी। विद यानी से, और मिल्क यानी दूध। तो इस बार जब राजा शिकार से वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि टब दूध से बिल्कुल ऊपर तक भर गई थी। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, क्या कहा? आई टोल्ड यू, आई यानी मैंने, जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है। टोल्ड यानी बताया था, और यू यानी आपको। मैंने आपको बताया था, ये टेल की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था। इट इज़ योर फियर, इट इज़ यानी ये है, योर यानी आपका, और फियर यानी डर, ये आपका डर है। यहाँ पर जो फियर है ये एक नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि जिस चीज़ के नाम को या जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए डर एक ऐसी चीज़ है जो कुछ होता तो है, लेकिन इसको हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, इसीलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये तुम्हारा डर है, यानी ये आपका डर है। विच यानी जिसने, मेड यानी विच यानी जिसने, मेड यानी मेड पीपल यानी लोगों से, ओबे यानी आज्ञा मनवाई, यू यानी आपकी। ये आपका डर ही है जिसने लोगों से आपकी आज्ञा मनवाई, यानी लोग आपकी आज्ञा मानते नहीं, लेकिन आपकी डर की वजह से आपकी आज्ञा मानते हैं। द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, और देयर वॉज यानी था, नो वन कोई नहीं, ये एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। नो वन यानी कोई नहीं, ये एक प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कौन, यानी किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ जब निश्चित नहीं होती है तो वहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, यानी नो वन कोई भी नहीं। टू चेक यानी जांचने के लिए या परीक्षण करने के लिए। द टब यानी टब का, पहली बार टब का परीक्षण करने के लिए कोई नहीं था। सो यानी इसलिए। प्यूपिल यानी लोगों ने, पोर्ड डाल दिया था, द वाटर यानी पानी, इसलिए लोगों ने पानी डाला था। बट लेकिन, द सेकेंड टाइम यानी दूसरी बार। दे यानी वे, न्यू यानी जानते थे, मतलब उनको पता था। दैट यानी कि, यू वुड चेक तुम चेक करोगे, ये विल की पास्ट फॉर्म है। वुड तुम चेक करोगे, योर सेल्फ का मतलब होता है खुद, कि तुम इसको खुद चेक करोगे। दैट इज वाई, और दैट इज वाई का मतलब होता है, दैट इज वाई इसका मतलब होता है इस कारण, यानी इस वजह से। दे यानी वे, ब्राउड यानी लेकर आए, ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग होती है और यहाँ पर ब्राउड का यूज़ किया गया जो कि सेकंड फॉर्म है। द मिल्क यानी दूध, इस कारण से वे दूध लेकर आए। तो गाइस